नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है 3 सालों बाद हो रही है। हालांकि यह कह सकते हैं कि 3 सालों बाद हो रही है, लेकिन दिलचस्प हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े नेता जो हैं खड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े पार्टियों से खड़े हो रहे हैं नेता। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय लोग भी खड़े हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सुमन कांत तिग्गा जी के पास, जो मेयर प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव में उतरे हैं। ये किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। वो बिल्कुल आईजी रह चुके हैं और 2025 में उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो बिजली, पानी, सड़क और स्मार्ट सिटी, ये सारे मुद्दे जो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे, वो इस बार भी इस चुनाव में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस चुनाव में भी वही मुद्दे लेकर प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस बार वो किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं, और इसके साथ ही ये जानेंगे कि वो क्या खास इस बार लेकर आए हैं नया जनता के लिए, कि जनता उनको वोट करे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे जी चैनल में नमस्कार। आपका। बताइए कि जनता इस बार आपको क्यों वोट करे। जनता इसलिए वोट करे कि सबसे पहले तो मैं एक समाज सेवा के लिए उतरा हूँ, ना कि एक पॉलिटिकल नेता के रूप में। दूसरी बात, ये जो समाज सेवा है, ये मेरा पुराने काल से मैं यही करता आया हूँ। इवन जब मैं था, अपने फोर्स में था और भोपाल में था और वहाँ पर से रिटायर हुआ, तो उस समय भी वहाँ भी समाज सेवा करता रहा। और ये चूंकि जब समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर पूरी तरह से नज़र नहीं रखी जाती है, समय समय पर इस पर काम नहीं किया जाता है। इस कारण से पब्लिक को ये समस्या आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको जड़ से ख़त्म करें हम, और उसके लिए एक सिस्टम बनाएं, वो सिस्टम उसको देखे और उसको दूर करने की कोशिश करे, बिना किसी के प्रेशर के। तो ये मेरा एक एम है। इस एम में जो भी जल की समस्या है, ये संकट है, और शुद्ध जल की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था शुद्ध जल की अगर कहें तो वो नहीं हो रही है। उसमें से क्लोरीन लगाया जा रहा है। इसमें वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम मैं बहुत जगह रहा हूँ और पूरी इंडिया घूमा हूँ। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन कर बाकायदे पब्लिक तक पहुँचाया जाता है। इस व्यवस्था को मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी लागू हो, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको अच्छा पेयजल प्राप्त होगा। दूसरा जल संकट ये है कि आप जैसे रोड बना लिए, रोड का रिपेयर नहीं हुआ, गली का रिपेयर नहीं हुआ, और नाले भर गए और वाटर लॉगिंग स्टार्ट हो गई। ये वाटर लॉगिंग वगैरह है, इसी कारण है कि लगातार हम काम नहीं कर रहे हैं उस पर, इसी कारण से हो रहा है। इस चीज को हम मैपिंग करेंगे हम, और जहाँ जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था छिन भिड़ हुई है, उसकी हम सबसे पहले रिपेयर कराएंगे। और ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको हम तुरंत दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में होता है जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं इसको तुरंत एड्रेस करना, और मीडियम होता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, जिसमें जैसे कंस्ट्रक्शन कराने में, ये कराने में। और लॉन्ग टर्म होता है जिसको हम लंबे समय तक सोच सकते हैं कि हम करेंगे। सर, सड़क, पानी, बिजली और सफाई, ये सारे मुद्दे रांची में तो कब के खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन इस बार भी देखा जा रहा है कि सारे प्रत्याशी इसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतर। तो अगर आप आते हैं तो क्या, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या इस बार इन मुद्दों को जड़ से हटा पाएंगे, हटाएंगे। मेरी पूरी भरपूर कोशिश होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिस तरह से ईमानदारी से काम करने वाला और करवाने वाला व्यक्ति हूँ, जो आज तक करते आया हूँ, तो निश्चित तौर पे इस समस्या को मैं जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर जगह पहुंच के, हर चीज की मैपिंग करके इसकी पहचान कराई जाएगी, और उसके बाद इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। निगम की एक पहल स्मार्ट सिटी, जो कि अभी तक पेपर पर ही दिख रही है, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो इसको धरातल पर उतारेंगे। बिल्कुल, अगर हमसे कहा जाएगा, हमको दिया जाएगा स्मार्ट सिटी में और अच्छा काम किया जाए, तो बिल्कुल करेंगे। समय पर मुहैया कराया जाएगा, बजट वगैरह सब करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आपकी शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी।
100 दिनों की प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो हम अपने कर्मचारियों से कहेंगे कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको काम और अच्छा करना है, मतलब 100% से ऊपर अच्छा काम करना है, ताकि किसी की भी पब्लिक जो है नगर निगम ऑफिस में आती है और किसी कारण से उनका बिजली कट जाता है, अब बिजली कटता है तो बोलते हैं, बाकी चीज़ों में होती है, जन्म दर, मृत्यु दर, उसको ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, ऑफलाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको, और उसके साथ ही साथ उसे समय तय करेंगे, इस समय उसको मिल जाना चाहिए, और उसमें भी होगा जिसको तुरंत जरूरत है उसको तुरंत दिया जाए, तो तत्काल की तरह। तो ये सब की व्यवस्था है। और बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, जैसे इन सब में बहुत प्रॉब्लम होता है। रोड लाइट तो रहती है, स्ट्रीट लाइट चल जाती है, उसके बाद बुलाना पड़ता है, रात में कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आता है। ये सब चीज़ को भी व्यवस्थित करने की हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के द्वारा मिलकर। जब एक बारिश आती है, आपने भी देखा होगा कि रांची नगर निगम की जो सच्चाई है वो सड़कों पे बहती दिखती है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम और रोड नालियों का जो पानी है वो रोड पे ना बहे, उसके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, इसको अभी मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था, उसी को शायद थोड़े दूसरे अर्थों में मैं रिपीट करना चाहूँगा, कि मैंने कहा कि रोडों की लगातार मरम्मत होना, नालियों की ज़्यादातर मरम्मत होते रहना, और उसका ब्लॉकेज होना, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके कारण नालियाँ हमेशा साफ नहीं की जाती हैं और रोड पे पानी आ जाता है। रोड पे पानी आता है, हाँ। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो वीआईपी एरिया हो या फिर स्लम एरिया हो, रांची की बात कर ली तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं। इवन बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी तक नाली का निर्माण भी नहीं हुआ। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं बहुत जगह। तो फिर से बोलूँगा कि इन सब मेरे को काम करने दीजिए, जब मैं काम करूँगा तो आपको काम दिखेगा, क्योंकि नालियाँ बड़ी होंगी, नालियाँ बनेंगी, जहाँ नहीं है वो बनेगा, और वास्तव में इस समस्या को मैं पूरी तरह से सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब बरसात का सीजन आने वाला है, बरसात के सीजन आने के पहले हम कार्य करने लगेंगे। हमारे साथ में जो जुड़े साथी हैं, अगर ना भी होगा मैं मेयर, तो इतनी मैं तो करूँगा कि सारी सारी मैपिंग करके उसको मैं अखबार पे ला दूंगा। पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है रांची में, जबकि इतने जैसे कि हरमू नदी कह लीजिए और साथ में आपका बड़ा तालाब भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रांची में, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी रांची में पानी की दिक्कतें जो है हमेशा होती है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो इस पर कैसे काम करेंगे? क्योंकि गर्मी, आप जीतेंगे, आप कार्य करेंगे, इसके बाद ही तुरंत गर्मी आ जाएगी ठंड के बाद। जी, पानी की समस्या तो डेफिनेटली बहुत है, हर जगह देखा जाता है, जो सप्लाई वाटर भी बंद हो जाता है। दूसरी बात है, जो रिजर्वायर जिसको कहते हैं, पानी आता है स्वतः जमा होता है या कहीं से आता है और जमा होता है, जैसे ध्रुवा डैम की बात कर रहे हैं, ये पानी एक लाइफलाइन है हमारे लिए। पानी इसलिए लाइफलाइन है कि ज़्यादातर सप्लाई यहाँ से लोगों को जाती है। इसकी डीसिल्टिंग कराने की जरूरत है। आप जितनी गहराई तक जाएंगे, और उसमें क्या होता है कि पानी में धीरे 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 बालुआ भरते जाती है और पानी का स्तर ऊपर चला जाता है, लगता है कि जैसे आ गया पानी। लेकिन अगर आप उसकी डिसिल्टिंग कराएंगे तो डेफिनेटली पानी का स्तर अच्छा रहेगा, पानी भरा रहेगा, गंदगी से दूर रहेगा, और लोगों को पूर्ण पेयजल की पदार्थ की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही साथ आपने जैसे कहा कि स्वर्णरेखा नदी, हड़मू नदी, अब देखिएगा इसमें कितना इंक्रोचमेंट हुआ है, जानते हुए लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, और इनक्रॉच करके लोगों ने हड़मू नदी को हड़मू नाला बना दिया है, स्वर्णरेखा नदी को स्वर्ण नाला बना दिया है, जिसमें स्वर्ण भी नहीं है बल्कि गंदगी ही भरा हुआ है। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जितना इनक्रोचमेंट है वो खाली कराएं। जो 20 फीट या 25 फीट का नाला है, जैसे पहले होता था हमारे जमाने में, उसी तरह से उसको चिन्हित करके हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे जल स्रोत थे, तालाब, तालाब के रूप में और भी दूसरे रूप में, तो उस चीज को हम कोशिश करेंगे, उसकी इंगित करें हम मैप में कहाँ पर था और तालाब कहाँ गया। हम उस जल स्रोत को या जो भी था, जिससे हमारे करने अंडर वाटर जो फ्लो होता है, उसको बढ़ाने के लिए हम
उसके लिए कार्य करेंगे, चिन्हित करके पुनः तालाब खुदवाएंगे वहाँ पे। और इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसमें जो भी कार्रवाई करनी है हम करेंगे ताकि वो लाइव हो जाए। रांची नगर निगम पर कई आरोप लगाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए जाते हैं। आप अगर जीत कर आते हैं तो निगम में से क्या भ्रष्टाचार आप हटाएंगे या फिर उनके कामों में पारदर्शिता कैसे लाएंगे? पारदर्शिता लाने के लिए सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ही हर जगह है और नहीं भी कहना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैंने कभी आज तक भ्रष्टाचार किया नहीं है और जानता नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ, ईमानदारी से काम किया। लेकिन सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए, पहचान में उसके रग को छूना चाहिए और उसके बाद उसको दूर करने का स्टेप उठाना चाहिए। और इसके लिए हम आदमी में जागरूकता भी बढ़ाने की जरूरत है, जो हमारे लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। चुनाव चिन्ह क्या है सर? बाल्टी, इसीलिए पानी की बात है, पानी की जरूरत है। आपका चुनाव चिन्ह जो है वो बाल्टी है, इसके लिए आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे? बाल्टी में क्या पानी भरेंगे या बाल्टी में लोगों की उम्मीदें भरी है? अब बोलिए कि बाल्टी में पानी भरा जाएगा, बाल्टी में पानी की उम्मीदें भी रहेंगी, क्योंकि पानी जो है ऐसी चीज जिसकी जरूरत हम आज महसूस करें, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो नेचुरली बाल्टी लेके उनको दूर ना जाना पड़ेगा कि घर में बाल्टी रख के नहाना पड़े या धोना पड़े या पानी पीने का मिलना चाहिए। ये चीज हम करना चाहेंगे। नगर निगम में कई योजनाएं जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे सारी योजनाओं को? जैसे कि नल जल योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अभी अबुआ आवास योजना हो, और भी कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। देखिए, अमूमन ये विषय वास्तव में गंभीर है। जो चीज़ सरकार योजना बनाती है और लोगों तक, विशेषकर गरीब लोगों तक भी नहीं पहुंच पाती है, तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ योजनाएं बनी है उसको अमल लाना है और जिसके लिए सैंक्शन हो रखा है, सारा चीज़ हो रहा है, कार्रवाई हो रखा है, उसके मूलभूत चीज़ें जो हैं उसको समझेंगे और वास्तव में उसको आगे बढ़ाकर हमारा काम है। जैसे कि पानी आपने कहा, जैसे कि आबू योजना हुआ, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना हुआ, इन सबको पूरी तरह से लोगों को, मतलब कि जो सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार या झारखंड सरकार ने बनाया है, उसको पूरी तरह से हम देने की कोशिश करेंगे और उसमें हम पूरी जितनी भी मशक्कत लगानी पड़ी मैं करूँगा। अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब महिलाओं पर इतना ज्यादा अपराध हो रहा है महिलाओं को लेकर कि हम बता नहीं सकते, मतलब उसको गिन भी नहीं सकते। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे पास जितने कैमरे लगने चाहिए उतने कैमरे हमको हर जगह लगा देने चाहिए आज के डेट में, ताकि कोई अपराधी कैमरे की नज़र से बच ना सके। इसी कारण जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ सुनसान हो जाता है, तो वहाँ अपराधी बेखौफ ये सब अपराध करने लगा है। जैसे मैं पेज में पढ़ रहा था कि एक महिला आई धनबाद से, और धनबाद से आई और उनका चेन लूट के भाग रहा था, लेकिन हिम्मत, उस महिला की हिम्मत इतनी थी कि उसने उसको दौड़ के उसकी स्कूटर गिरा दिया। वो भागने लगा, उसको पकड़ने के लिए पीछे अकेले दौड़ पड़ी। तो महिलाओं को भी हम हिम्मत करना पड़ेगा, हमारी महिलाओं को भी ऐसे चोरों को, और महिला का अगर देख रहे हैं तो हर लोगों को इतना होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि उसको दौड़ के उसकी सहायता भी करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली जहाँ जहाँ पर हम इस तरह की ज़रूरत है या भी है ज़रूरत हम लोगों को, जैसे मैंने कहा कॉन्शसनेस, हाँ, वो चीज़ नहीं है पब्लिक में कि हमको अपने अधिकार के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, सामाजिकता के प्रति, विशेषकर परिवार के प्रति वो कॉन्शसनेस आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम कार्यक्रम भी रखेंगे, जैसे साफ सफाई का हो, बाकी सब चीज़ों का हो, मतलब इस तरह का हम, जैसे टोले मोहल्ले सड़क वगैरह में हम लोग अपने कैडर भी रखेंगे। और जैसे कि देखते हैं यहाँ पे पान खा के थूक देता है, ये करता है, सड़कें गंदी करता है, तो ऐसी व्यवस्था को हटाने के लिए एक पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है।
आप शिमला में जाइए, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, उधर इधर उधर स्पिट करते हैं। लंदन में मैं रहा हूँ, लंदन देखा हूँ मैं, बहुत सी कंट्री देखा हूँ मैं। उस कंट्री में देखा सीधा $1000 फाइन। इस तरह की व्यवस्था हमारे में करेंगे। हमारे लोग इतने गरीब तो नहीं है, लेकिन उनको एक ये होगा, सहमना होगा कि हमको फाइन लग जाएगा। उसको फाइन लगाएंगे कैमरे के सामने, ये नहीं कि वो कैमरे के सामने नहीं वो फाड़ के फेंक के चल देगा, वैसा नहीं रहेगा। इस तरह की व्यवस्था होगी, तब ये सब सारी चीजें ठीक होंगी। रांची इतनी सुंदर है, लेकिन शायद रांची जितनी सुंदर है उसको अभी इतना सुंदर देख नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे सड़क गंदी है, और गलियां गंदी है, जहाँ पर घूमने टूरिज्म प्लेस है वो भी इतने गंदे हो जाते हैं। अभी राजभवन खुला लोगों की घूमने के लिए, लेकिन उसे भी इतना गंदा देखा गया कि लोग फिर जाना पसंद नहीं करते हैं ऐसी जगहों पर। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो साफ सफाई व्यवस्था में क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल वही बताएं आपको, तभी से मैंने कहा तीसरी बार कह रहा हूँ, जागरूकता की कमी। लोगों में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक किस्सा बता दूं छोटा सा। जब लंदन गया तो मैं बोला कि यहाँ पे हमारे भारतीय लोग हैं, लेकिन मैडम लाइन लगाएंगे फिर लाइन टूटना शुरू हो जाएगा, ना ना ना, वी आर डिफरेंट। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वही भीड़ धक्का मुक्की चालू हो गई। बोले देख लिया आपने एम्बेसडर मैडम को? यू आर राइट मिस्टर टिका। तो हम वहाँ गए, और लेकिन छोटा शहर लंदन मन के बीच में एक इंडिया का प्रोग्राम हुआ, तो इस तरह की घटना। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जिस तरह से विदेश में भी आकर देखते हैं, लोगों के लिए यहाँ काम करते हैं, उनको भी हम आगे लाने की कोशिश करें कि आपने क्या देखा था, और हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, किस तरह से स्पिट नहीं करना चाहिए, किसी पे कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए। औरत चलती है 3 किलोमीटर दूर पे, जब तक कूड़े का कचरा नहीं मिलेगा तब तक उसमें डंप नहीं करती है, हाथ में ही रहता है वो। ऐसी लोगों की जागरूकता होनी चाहिए कि हम अपने स्वच्छ शहर को और अपने पर्यटन स्थल को सुंदर बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे, और कहीं भी कचरा हम इधर उधर फेंक के गंदा नहीं करेंगे। जो हमारा ये म्यूनसिपलिटी विभाग का ही काम नहीं होता है, ये आपकी बनती ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनती है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने कहा कि रांची की सुंदरता, वास्तव में रांची बहुत सुंदर शहर है। और दूसरी बात है, जंगल पहाड़, इतने नदी, और उसके बाद में आपके जलप्रपात वगैरह भरे हुए हैं। लेकिन समय समय जैसे बदलता गया, जो प्लानिंग जैसे होती है, जिसमें कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फुल प्लानिंग के हिसाब से कल कैसा होगा। जैसे दिल्ली का बाजार जब अंग्रेजों के समय में था, उनकी व्याख्या बखान नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसमें पालिका बाजार बनाया था ऐसे कि उसमें से 8 जो सड़क निकलती थी वो इधर उधर मिलती चली जाती थी, और ट्रैफिक जोन खाली रहता था। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अभी कहाँ है, देखो हमारे पास हर जगह क्या बोलते हैं, होटल नेक हो जाता है, ऊपर से उतरे होटल नेक, फिर फंस गया। तो ऐसा होना चाहिए कि एकदम पूरा क्लीन, और हर चीज़ सड़क में लोगों को चलने की व्यवस्था हो, क्या बोलते हैं, फुटपाथ हो, लोग फुटपाथ में चल सकें। ये सब सारी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सोच तो बड़ी है मेरी, देखा बहुत है, और मैं चाहता हूँ अगर लोगों में इतनी सोच हो कि मैं आया हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा के लिए अपने आप को धन्य समझूंगा। आपके मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो जी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समर्थित रमा खलखो जी भी हैं, और जेएमएम समर्थित सुजीत जी भी हैं। तो आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट करे? क्योंकि इतने बड़े पार्टी है, नेशनल लेवल पे ये पार्टी रूल करती है। अभी भी बीजेपी जो है नेशनल लेवल पे है और रूल कर रही है। तो आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट करे? एक बात बोलता हूँ मैं, नगर निगम होता है जनता के लिए, और जनता के लिए काम करता है, शहरी सुंदरीकरण पर काम करता है।
एक पार्टी पे उसको केंद्रित कर दिया जाएगा तो वो पार्टी केंद्रित ही रहेगा, और पार्टी केंद्रित जिस जिस क्षेत्र है उसी क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करेगा। मैं निर्दलीय इसलिए बना हूँ कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और किसी पार्टी का नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं निर्दलीय बना हूँ काम करने के लिए। हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, लोगों के लिए। अगर लोग जान सोचते हैं कि मैं इस लायक हूँ तो निश्चयता फेरबदल हो सकती है बड़ी। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो लोगों से यही अपील करता हूँ कि मैं इतने साल बाद, 36 साल के बाद अपने घर लौटा हूँ, और इतने काम कर लौटा हूँ, तो मुझे भी एक मौका दे कर देखिए, और काम नहीं करूँ बोलिए तो मैं अपना पद भी दे सकता हूँ वापस। ऐसा व्यक्ति हूँ मैं, क्योंकि फौज वाले हूँ, सैनिक हूँ, और यहाँ पे दाम मादा रखता हूँ शब्दों का और दिल का भी। मैं 16 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ, लेकिन चूंकि मेयर चुनाव में लड़ रहा हूँ तो रांची ही पूरा वार्ड है, जिसमें जितने भी वार्ड खड़े हैं उनके लिए। तो क्रम संख्या 099 कहें, और बाल्टी छाप जिसका चिन्ह है वो हमको मिला है। मैं लोगों से अपील है कि बाल्टी छाप में कृपया वोट दें और सुमन गांधीगढ़ जो मैं हूँ उसको जिताने की कृपा करें। अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा लोगों को जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बचपन से बढ़ा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके बढ़ा हूँ, और पहले मैं लो कर रहा था, तो मैं टीचर भी करता था, लोगों के बच्चों को पढ़ाता था फ्री में। अपनी लाइब्रेरी यहाँ पे खोला था कांगड़ा टोली में, और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह और बाकी नॉलेज के बुक्स वगैरह पढ़ाने के लिए उनके लिए खोला था। और साथ ही साथ कैरम बोर्ड वगैरह यहाँ पे रखते थे हम लोग, ताकि बच्चे आके खेल के अपना मनोरंजन करते थे। उसमें उनका कोई पैसा लगता नहीं था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। दूसरी बात, जो पढ़ाने वाली बात है कि गरीब बच्चे जो मोहल्ले में थे, दूसरे मोहल्ले में थे, आके फ्री आते थे, पढ़ते, जितना पढ़ा सकता था मैं और मेरे घर वाले में बहन वगैरह तो पढ़ाती थी। तो उसी तरह से उसके बाद मैंने को मैट्रिक पास किया, मैं और मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, और उसके बाद में फिर मैं अपना राह चुनने के लिए बीए करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो अब कुछ करते हैं, तो एक्साइजेस भी ज्वाइन किया था। एक्साइजेस ज्वाइन करने के बाद में चलो वहाँ पे थोड़ा सा क्या बोले, अपने आप में एक लड़कपन था। भागा दौड़ करने वाला था। और उसके बाद फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लिखा, अपना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम लिखा लखनऊ में, बैंक का एग्ज़ामिनेशन लिखा। फिर लोगों ने बोला तुम ऐसे ही एग्ज़ाम लिखते हो तो फिर कैसे होगा। बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं लिखता हूँ एग्ज़ाम। नेक्स्ट टाइम निकला, बैंक एग्ज़ामिनेशन था, और 1.5 घंटा में मैं पलक चल दिया एग्ज़ाम ख़त्म करके। तो फिर उनको बुला रहे, 1.5 घंटा में कैसे सबमिट कर दिया पेपर ये, अभी 3 घंटा बाकी है। मेरा 1.5 घंटा हो गया, मैं निकल गया, बोला मैं पास हो गया। और इंटरव्यू हुआ, मेरे को एसबीआई मिला, गोला चित्रपुर में एसबीआई में था मैं यहाँ पे। यहाँ से बस से जाता था फिर आता था। इसी भी 6-7 महीने के बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया था जमशेदपुर में, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें डीएसपी कहते थे सीआरपीएफ में भी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं उसके बाद फिर ट्रेनिंग में चला गया। ये मेरा इनिशियल स्टोरी है कि कैसे मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन और काफ़ी एक्सेल किया। उसके बाद ऑपरेशंस वगैरह में हम काफ़ी रहे। सबसे बड़ा चीज़ है कि राष्ट्रपति वीरता पदक से पुरस्कार किया, और ग्रेनेड के छर्रे मेरे अभी तक बदन में हैं, सिर में हैं, लेफ्ट प्लीहा के पास में है, जांग में है। तो ये सब याद दिलाता है, जब गलती से वो इधर उधर हिलते हैं तब याद दिलाता है मेरे को कि किस तरह से हम बचाएं लोगों को और बच के निकले। राष्ट्रपति पुरस्कार आपको कब मिला? हमको 2020 में मिला। ये एक्चुअली 16 का केस था, किसी कारण से किसी का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा था, इसी कारण से डिले हुआ था। बट 2020 में हम लोगों को ये राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार कहते हैं इसको, इंग्लिश में होता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो सुना आपने, यह थे सुमन कांत तिक्का जी, जिनका साफ कहना है कि वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, वो समाज सेवा करने आए हैं।
तो अब देखना यही है कि 23 तारीख को जनता किसको वोट करती है, किसको अपनी सराखों पर बैठाती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।